वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। वैक्सीन आने के बावजूद इससे पूरी तरह से बचने के उपाय खोजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का दावा है कि भारत के जगन्नाथपुरी धाम में एक ऐसा पत्थर है जिसके बाहर आते ही कोरोना वायरस का खात्मा तय है। दावे के मुताबिक उस पत्थर को मंदिर के बाहर भी निकाल दिया गया है। क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई? इस पत्थर में कोरोना को भगाने की शक्ति है। स्पेन की महामारी को खत्म करने के बाद कोरोना का काल बनेगी ये शालिग्राम शिला। क्या 100 साल बाद एक बार फिर होगा चमत्कार? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो के साथ जो दावे किए जा रहे हैं वो हमने आपको सवाल के तौर पर दिखाए। वायरल वीडियो में इस पत्थर को शालिग्राम शिला बताया जा रहा है। वीडियो इतना वायरल है कि सोशल मीडिया पर इसके ही चर्चे हैं। सभी तरफ शालिग्राम की जय जयकार हो रही है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भी किसी ने भेजा। वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है उसे भी देखिए। जगन्नाथपुरी मंदिर में नरसिंह शालिग्राम केवल आपातकालीन पूजा के लिए निकाला जाता है। इसे 1920 में स्पेनिश फ्लू के दौरान निकाला गया था। अब कोरोना के लिए बाहर निकाला गया है। आप सभी भी दर्शन करें। ऐसे में सवाल है कि क्या ये कोई चमत्कारी पत्थर है? क्या पत्थर कोरोना वायरस से बचने में मददगार साबित होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये असली शालिग्राम पत्थर है? चूंकि वायरल वीडियो का ताल्लुक जगन्नाथपुरी से है, लिहाजा हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत वहीं से की। हमने अपने सवालों का जवाब जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य सेवकों में से एक विनायक दास मोहपात्रा से किया। वो मंदिर का शालिग्राम नहीं है, वो मंदिर में पूजा नहीं होता है। मंदिर में जो नरसिंह भगवान है, स्वयं नरसिंह भगवान पालने में निकलते हैं और जो महामारी आते हैं, महामारी को सारा पूरी शहर में घूम के आने से बाद वो महामारी खत्म हो जाता है। ये हमारा विश्वास है। किंतु ये जो शालिग्राम है संपूर्ण गुजब है, ये मंदिर का शालिग्राम नहीं है। जगन्नाथपुरी मंदिर के सेवादार ने तो इस पत्थर को जगन्नाथपुरी मंदिर का शालिग्राम मानने से ही इनकार कर दिया। तो सोशल मीडिया पर जो पत्थर दिखाया जा रहा है वो क्या है? क्या मंदिर से शालिग्राम निकाली ही नहीं गई? जवाब दिया भगवान जगन्नाथ और उनसे जुड़ी संस्कृति पर रिसर्च करने वाले सूर्य नारायण रथ शर्मा। हम देख करके तो आश्चर्य हुआ है भाई, ऐसा तो हमारा पुरी का नहीं है, ये तो जगन्नाथ मंदिर की पूजित शालिग्राम नहीं है और जगन्नाथ मंदिर के पूजित शालिग्राम का फटवी बाहर को नहीं आ सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो समाचार रहते हैं इससे दूर रहना चाहिए। और जगन्नाथ यहाँ पर विराजमान है, वो साक्षात नृसिंह भगवान है, नृसिंह की आविर्भास क्षेत्र है। तो असली शालिग्राम कैसे होते हैं? उसकी शालिग्राम शिला की असली पहचान क्या है? IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डी चंद्रशेखरम ने मिथ एंड जियोलॉजी नाम की किताब में इस बारे में अपना रिसर्च रखा था। प्रोफेसर डी चंद्रशेखरम के मुताबिक एमोनाइट और इशिनोडर्म भारतीयों के लिए पवित्र जीवाश्म है और ये भारत में शालिग्राम के नाम से जाने जाते हैं। ये भगवान विष्णु के चक्र की तरह गोलाकार दिखते हैं और भगवान शंकर के शिवलिंग के आकार के होते हैं। और सबसे अहम बात, स्पेनिश फ्लू साल 1920 में नहीं बल्कि साल 1918 में फैला था, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और इस महामारी से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। एक और बात, लगभग 2 मिनट की इस वीडियो में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये पत्थर जगन्नाथपुरी का शालिग्राम शिला है। यानी वीडियो और मैसेज में कोई संबंध नहीं है। वीडियो तो सिर्फ शालिग्राम शिला के बारे में बता रहा है।
न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल मैसेज गलत साबित हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा पत्थर जगन्नाथ मंदिर का शालिग्राम नहीं है और कोरोना को रोकने वाले दावे में कोई दम नहीं। क्या आपने दुनिया की सबसे महंगी सब्जी का नाम सुना है? कीमत सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कीमत ना तो सैकड़ों में है और ना ही हजारों में। 1 किलो सब्जी खरीदने के लिए पूरे 1 लाख रुपए चुकाने होंगे और दावा किया जा रहा है कि ये सब्जी भारत में उगाई जाने लगी है। बिहार राज्य में तो इसका उत्पादन भी शुरू हो चुका है। सवाल है कि क्या सच में बिहार में 1 लाख रुपए वाली सब्जी उगाई और बेची जा रही है? दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, जिसकी कीमत सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, क्या इतनी महंगी सब्जी भी हो सकती है? 1 किलो सब्जी खरीदने के लिए तो बैंक से लोन लेना पड़े और सब्जी का नाम तो शायद ही कभी सुना हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सब्जी हमारे देश में ही उगाई जा रही है। 1 किलो सब्जी की कीमत 1 लाख रुपए। दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट्स बिहार के औरंगाबाद में उगाई जा रही है। ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। सच में अगर 1 लाख रुपए वाली सब्जी लोगों को पसंद आ गई तो किसानों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में बिहार में हॉप शूट्स की खेती की जा रही है? हमने इसकी पड़ताल शुरू की और जैसा कि वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए वाली सब्जी हॉप शूट्स बिहार के औरंगाबाद में उगाई गई है, हमने उसे वहीं से खोजना शुरू किया। औरंगाबाद पहुंचते ही हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसके बारे में ये बताया गया कि इसने ही बिहार में हॉप शूट्स उगाया है। ये हिमाचल से इसका सारा चीज़ मैंने लिया और वहीं पे इसकी बहुत बड़ी खेती होती है और इसका खरीदार जो है वो बहुत बड़ा जो है वो अमेरिका है। तो मुझे लगा कि सभी लोग जब कुछ नए तरह की चीज़ों को कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस बार काफ़ी नयापन किया जाए, जो पूरे बिहार के पैमाने पर ही नहीं भारतवर्ष के पैमाने पर एक नया चीज हो। हमने उनसे उनका खेत दिखाने की गुजारिश की जिसमें उन्होंने हॉप शूट्स उगाया है। थोड़ी आनाकानी के बाद अमरीश हमें अपने खेत पर ले गए, लेकिन उनके खेत पर जाकर हमें थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि हमें ना तो ऐसी कोई सब्जी दिखाई दी और ना ही ऐसा कोई खेत मिला जहां 1 लाख रुपए वाली सब्जी की खेती हो रही हो। तो आखिर किस आधार पर इतना बड़ा दावा किया गया? 1-1.5 महीने से हमारी तबीयत जो है वो खराब चल रही थी और इस बीच मैं दिल्ली चला गया क्योंकि लिवर में हमारा कुछ प्रॉब्लम था और इसमें मैंने अपने पार्टनरों को जो एडवाइस दिया उसको उन लोगों ने पूरा नहीं किया और जिसके कारण पौधा जो है वो डेड कर गया। जिसके बाद हमने इंटरनेट से हॉप शूट्स के बारे में पड़ताल की कि आखिर ये सब्जी दिखती कैसी है और इसकी खेती की कैसे जाती है। इंटरनेट पर हमें हॉप शूट्स की खेती देखकर हैरानी हुई क्योंकि औरंगाबाद में जिस खेत को हमें अमरीश कुमार ने दिखाया था उसमें लगे पौधे इन पौधों से तो कतई नहीं मेल खाते। दोनों वीडियो जो है उसमें अंतर है, जो पत्तियां है उसकी एक्चुअल वो फसल नहीं दिख रही है। उसमें पत्ती इसकी चौड़ी होती है और इसमें इन्होंने अपने गुलाब के पत्ती के समान या उस तरह की पत्ती दिखाई है, तो उस क्रॉप में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जो उन्होंने मार्केटिंग करने के लिए जो रखी गई है वह बिल्कुल वही है। हमारी हैरानी तब और बढ़ गई जब हमें पता लगा कि ये सब्जी भारत जैसे देश में उग ही नहीं पाती क्योंकि इसकी खेती तो ठंडे प्रदेशों और यूरोपीय देशों में होती है। हमने दोबारा अमरीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बार हमें अमरीश कुमार मिले ही नहीं। मिले तो अमरीश के घर वाले, जिन्होंने ना तो हॉप शूट्स के बारे में कभी सुना है और ना ही कभी इस महंगी सब्जी को देखा है। हॉप शूट्स हमने बस फोटोज में देखा है, तो अपने गांव में नहीं देखा। अपने गांव में हमने नहीं देखा। हॉप शूट्स क्या है ना, इसके संबंध में भी हमको कोई जानकारी नहीं है। इसके संबंध में अमरीश ही बता सकते हैं। आप मतलब आपने कभी देखा भी नहीं है इस पौधे को? हमारा शक बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि जिस सब्जी को खेती का दावा कर अमरीश कुमार मशहूर हो गए उसे उनके घर वालों ने ही नहीं देखा है। एक और बात, अमरीश की जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो हॉप शूट्स की फसल के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, वो फसल भी कोई और है, हॉप शूट्स नहीं है।
हमने कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद के साथ फिर से अमरेश के गांव का दौरा किया और सच्चाई जानने की कोशिश की। अपनी जांच के दौरान उन्होंने भी हॉपशूट्स की खेती के दावे को झूठा पाया। औरंगाबाद जिला में किसी भी स्थल पर हार्पशूट की खेती नहीं की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पौधा है ये ठंडे प्रदेशों का पौधा है, जहाँ टेम्परेचर 12-15 के आसपास से नीचे रहता हो। हम लोगों ने स्पॉट पे जाके विजिट किया है, एक भी पौधा ये हमारे औरंगाबाद में करमडीह ग्राम में नहीं लगा हुआ है। मैं इस बात का खंडन कर रहा हूँ। इसके बाद हमने बिहार के कृषि मंत्री से बात की। उन्होंने भी कहा अगर ये फेक फार्मिंग का मामला निकलता है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं हम लोगों को। जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी मैंने पूछा है आज, लेकिन वह भी कुछ बता नहीं पाए इस संबंध में। जो विशेषज्ञ हैं कृषि विभाग में, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको भी जानकारी दे करके, और हम चाहेंगे कि सही जानकारी हासिल करें इस संबंध में। हॉपशूट्स के महंगे होने की भी अपनी वजह है, लेकिन बिहार में इसकी खेती की जा रही है, ये खबर पूरी तरह फर्जी पाई गई है। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका नाम लेना भी शायद ही कोई पसंद करेगा। जितनी खतरनाक उतना ही महंगा इलाज। लाखों रुपए तो यूं ही हवा हो जाते हैं, जिसे पूरी तरह ठीक होने में सालों लग जाते हैं। इसके लक्षणों का सही समय पर पता चल जाए तो इसको हराया भी जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका एक आसान इलाज बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बस एक नारियल कैंसर का सही इलाज कर सकता है, बस इसके पानी को गर्म करके पीना है और दावे के मुताबिक कैंसर छू मंतर होना शुरू हो जाएगा। इतनी खतरनाक बीमारी का इतना आसान इलाज, दावे की सच्चाई क्या है? अक्षर का ये नाम इंसानों में दहशत का दूसरा नाम है। इलाज, खर्च और उपाय में आदमी इतना फंस जाता है कि उसे दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन अब जेब में रखा 50 रुपए का नोट कैंसर का खात्मा कर सकता है, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। 2 से 3 नारियल के पानी को गर्म कीजिए। इस खास पानी को रोज पीजिए। नारियल पानी कैंसर कोशिकाओं को मारता है। गर्म नारियल पानी एक कैंसर रोधी पदार्थ छोड़ता है, जो चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर के प्रभावी उपचार में सबसे नई प्रगति है। गर्म नारियल के रस का अल्सर और ट्यूमर पर प्रभाव पड़ता है, सभी प्रकार के कैंसर को रोकने के लिए सक्षम है। तो क्या कैंसर को ठीक करने का रामबाण उपाय मिल चुका है? बस जेब में 50 रुपए निकालकर एक नारियल खरीदना है, उसका पानी गर्म करना है और पी जाना है, और कैंसर जैसी बीमारी छूमंतर। इस मैसेज के साथ एक डॉक्टर का नाम लिखकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में गर्म नारियल पानी कैंसर से मुक्ति दिला देगा? जैसा कि वायरल मैसेज में लिखा है कि नारियल पानी को गर्म करके पीने से कैंसर खत्म हो जाता है, क्या ऐसा दावा किसी अस्पताल के डॉक्टर ने किया है? हमने इंटरनेट पर इस दावे की पड़ताल की। पड़ताल में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र बाडवे से संपर्क करने की कोशिश की। वायरल मैसेज में इन्हीं के नाम का जिक्र किया गया है। इनसे संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन हमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का 16 मई 2019 का एक प्रेस रिलीज मिला, जिसमें इसी वायरल मैसेज का जिक्र किया गया है। प्रेस रिलीज में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र बाडवे के हस्ताक्षर भी हैं। इस प्रेस रिलीज में साफ साफ वायरल मैसेज को गलत बताया गया है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने खुद कहा है
कि डायरेक्टर डॉक्टर बादवे के नाम से वायरल किया जा रहा मैसेज फर्जी है। नारियल पानी से कैंसर ठीक हो जाएगा, अगर ऐसा होता है, ऐसे कोई शोध होता तो हम लोग बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फेक न्यूज है। सोशल मीडिया पे कंज्यूमर साइकोलॉजी के तहत कंज्यूमर साइकोलॉजी को कैच करने के लिए इस तरह के न्यूज फैलाए जाते हैं, भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जाती है, लोग डरे हुए हैं और लगता है कि इसको करने से नुकसान नहीं है तो कर लेने में हर्ज क्या है, लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा व्यापार छुपा होता है, इससे बचना होगा। अल्कलाइन वाटर आजकल फैशन में आने वाला है और इसके पीछे बन रही मशीनें, इसका व्यापार, इसको मार्केट में लाने से पहले कंज्यूमर को मानसिक तौर पे तैयार किया जाता है कि आप अल्कलाइन और वाटर इसके लिए तैयार हो जाइए, फिर घर से आरओ को भी रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आपका हैंडपंप का पानी, कुएं का पानी आज बॉटल में बंद हो गया, कल को ये अल्कलाइन वाटर में बंद होगा। ये आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपको बचना पड़ेगा इससे। नारियल पानी को गर्म कर पीने से कैंसर ठीक होने का दावा खारिज हो गया। आप भी इस तरह के किसी भी मैसेज पर भरोसा ना करें। नारियल पानी सेहत के लिए अच्छा है, उसे पिएं। लेकिन वो कैंसर की कोशिकाओं को मारने में सक्षम है, ये सरासर गलत है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई है। क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम भी बदलने वाला है? ठीक उसी तरह जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लखनऊ का नाम बदलकर अब लक्ष्मणपुर कर दिया जाएगा। मैसेज के साथ एक तस्वीर भी है जिसमें बोर्ड पर लक्ष्मणपुर लिखा है। तो क्या पूरी तैयारी कर ली गई है? आखिर इस मैसेज की सच्चाई क्या है? इस मैसेज को जरा गौर से पढ़िए। लखनऊ का नाम अब होगा लक्ष्मणपुर। 151 फीट ऊंची लक्ष्मण जी की मूर्ति भी लगेगी। वायरल मैसेज के साथ एक रेलवे स्टेशन का बोर्ड भी है जिसमें साफ साफ लक्ष्मणपुर लिखा हुआ है। लखनऊ की तहजीब बड़ी ही पुरानी है, बड़े अजीब यहाँ के नवाबों की कहानी है। जी हाँ, किसी शायर द्वारा कहे गए लखनऊ के लिए ये अंदाजे बयां क्या अब सिर्फ इतिहास बन के रह जाएगा। नफासत और नज़ाकत के नाम से जाने जाने वाले लखनऊ का नाम क्या अब बदलने वाला है? साफ शब्दों में कहे तो क्या लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर होने वाला है? जी हाँ, सोशल मीडिया पे ऐसी कई पोस्ट निकलकर अब बाहर आ रही है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर किया जाने वाला है? लखनऊ महज एक शहर नहीं बल्कि मिजाज है। ये शहर अपनी नजाकत और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। देश दुनिया में जब भी नवाबों की चर्चा होगी, उनके अदब और नफासत के लिए लखनऊ को याद किया जाएगा। शहर में नवाबों की ऐतिहासिक धरोहर मुगल काल की याद दिलाती है। अंग्रेजों ने इसी पर अपना परचम फहराने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। तो क्या अब ये सब कुछ सिर्फ किताबी बातें रह जाएंगी? हमने लखनऊ शहर की मेयर संयुक्ता भाटिया से वायरल मैसेज के बारे में बात की और पूछा कि क्या सच में शहर का नाम बदला जाने वाला है। अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि राम के भाई लक्ष्मण जी की नगरी यह पहले से है और लक्ष्मण जी के नाम से ही लखनऊ नाम परिवर्तित होकर हुआ है। तो ऐसा कोई विषय हमारी समझ में नहीं है। हालांकि लखनऊ शहर की आधिकारिक वेबसाइट पर शहर के इतिहास के बारे में बताया गया है। उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि रामायण में लखनऊ को लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। लखनऊ के पूर्व सांसद और बिहार मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने अपनी किताब अनकहा लखनऊ में भी इसका जिक्र किया था। राजा रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास पर गए तो उनके साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी सीता जी थे। तो जब वापस अयोध्या आए तो उनका एक बहुत ग्रैंड रिसेप्शन किया गया। खुश होकर उन्होंने ये इलाक़ा जो कि अब लखनऊ कहलाता है अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दिया। कहा जाता है कि उस ज़माने में ये लखनपुर, लक्ष्मणपुरी, लखनऊ कहलाता था। शहर का नाम तो नहीं बदला जाएगा, ये बात तो साफ हो गई। लेकिन वायरल मैसेज के मुताबिक शहर में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की 151 फुट ऊंची प्रतिमा लखनऊ में लगाई जानी है। इसकी क्या सच्चाई है?
पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि लखनऊ नगर निगम की कार्यकारी समिति ने 24 मार्च को मूर्ति लगाने का फैसला किया है। बैठक में शहर की मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद थी। लक्ष्मण जी का शहर है, लक्ष्मण जी की मूर्ति यहाँ पर हो, ऐसा हम सबका एक मानना है कि होनी चाहिए। उसके लिए हमने अपने नगर निगम में कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया। सदन में भी हमारा प्रस्ताव पास हो चुका है। क्योंकि हमने पिछली बार बजट में प्रावधान नहीं किया था, इसलिए वो बन नहीं पाई थी। इस बार हमने बजट में प्रावधान कर लिया है और इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 2-3 मूर्तिकारों से बातचीत चल रही है और मूर्ति के लोगों ने बनाकर उसका फ़ोटो भी भेजी है। जल्दी उसको हम लोग फाइनल करके मूर्ति 100 फीट से ऊपर रहेगी, 100 से नीचे नहीं रहेगी, 100 से ऊपर ही रहेगी। साफ है कि वायरल मैसेज की पड़ताल के दौरान हमें कहीं भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली जहां आधिकारिक तौर पर लखनऊ का नाम बदलने को लेकर कोई घोषणा की गई हो। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत पाई गई है। प्रकृति में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। एक ऐसी घटना का वीडियो वायरल है जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि धरती सांस ले रही है। सांस लेने वाले इस वीडियो में जमीन को ऊपर नीचे हिलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वैसा ही दिख रहा है जैसे इंसान के सांस लेने पर होता है, लेकिन क्या सच में धरती भी सांस लेती है? वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? धरती के इस तरह से हिलने का अद्भुत नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। अजीबोगरीब नजारे और धरती के इस रहस्य से हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को देख चक्कर में पड़ गए हैं। अलग अलग लोगों ने इस वीडियो के बारे में अलग अलग तरह की बातें की हैं। धरती को सांस लेते हुए देख लीजिए। ये नजारा आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये तो भूकंप का वीडियो ही है। धरती के नीचे कंपन होगी तो बाहर भी ऐसे ही दिखेगा ना। आखिर इस वीडियो में हो क्या रहा है? क्या सच में धरती भी हमारी तरह सांस लेती है, या ये वीडियो भूकंप के समय रिकॉर्ड किया गया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वीडियो में तकनीक का कमाल हो। अगर हम इस वीडियो को भूकंप के समय रिकॉर्ड किया गया वीडियो मान भी ले, तो इतने लंबे समय तक आया भूकंप तो तबाही ला देगा। ठीक ऐसे भूकंप बहुत छोटे समय के लिए होता है, लेकिन इसके ठीक उलट ये वायरल वीडियो तो 29 सेकंड का है। भूकंप अगर लगातार 29 सेकंड के लिए आ जाए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, लेकिन वायरल वीडियो में तबाही तो दूर, एक पेड़ भी नीचे नहीं गिरा। तो ये धरती सांस लेती हुई कैसे दिख रही है? आखिर क्या माजरा है? हमने भूवैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिंह से बात की और पूछा कि क्या धरती सांस लेती है, वो भी इस तरह से। धरती सांस कैसे लेगी? लेकिन धरती जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ये एक बेचैन धरती है। जैसे भूकंप आते हैं, वोल्केनो आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट है, तो वो सारी क्रियाएं चल रही हैं, वो नेचुरल क्रियाएं हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। एक ज़माना था जब सारी धरती जो है, जो बटी है 7 कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीपों में, वो सब एक साथ हुआ करती थी। लेकिन धरती के अंदर की चीज़ें इतनी गर्म हैं और एक द्रवीय अवस्था में हैं कि उनमें हलचल होती है, तो उसके चलते ऊपर की परत, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसका मूवमेंट होता है। तो इस तरह से ये महाद्वीपीय विस्थापन इसको कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये कहना है कि धरती सांस ले रही है, ये एक क्या हम कहेंगे, ये एक बचकाना स्टेटमेंट है। ऐसी कुछ बात नहीं है। अब हमें पता लगाना है कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमने वीडियो की इंटरनेट पर पड़ताल की। वीडियो हमें साइंस और नेचर नाम के सोशल मीडिया अकाउंट पर मिला। वीडियो के बारे में बताया गया है कि असल में ये हवा की वजह से भ्रम पैदा हो रहा है। तेज हवा की वजह से पेड़ का ऊपरी भाग जोर से हिलने लगता है। पेड़ सतह को भी हिला देता है, जो जमीन से कई इंच ऊपर है।
जमीन और हिलते सतह की दूरी को इस बात से समझिए कि पेड़ों के नीचे घास लगी नजर आ रही है। दरअसल ये घास काई है, जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। वायरल वीडियो में सतह पर काई के साथ सूखे पत्ते भी हैं। ये सब मिलकर पेड़ के आसपास जमीन के होने का आभास करा रहे हैं, जबकि जमीन तो इसके कई इंच नीचे है। ट्वीट में ये भी बताया गया है कि जब आंधी चलती है तो धरती नम हो जाती है और मिट्टी के जुड़े रहने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में तेज हवा पेड़ के ऊपरी भाग को ही हिला रही है, लेकिन जड़ें तो अब भी जमीन में हैं और जमीन को मजबूती से पकड़े हुए हैं। और फिर हवा का दबाव कम होने पर ये अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे में देखने वालों को ऐसा लगता है कि धरती सांस ले रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत साबित हुआ है।